वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम शख्सियत से। जी हाँ। और वो अहम शख्सियत एक ऐसी खातून है जो कि तितलियों को महफूज करने के फ़न में माहिर हैं। अच्छा, वैसे मुझे याद है बचपन से लेके आज तक कभी मुझसे ये नहीं हो पाया भाई। आई ऑलवेज गिव अप से भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। एक तितली पकड़नी पड़ जाए तो वो आप नहीं पकड़ सकते, वो फौरन उड़ जाती है। Exactly. बट खैर ये एक बहुत बड़ा फ़न है, इसलिए उसकी माहिर हैं ये। और इनके पास मुख्तलिफ अक़साम की तितलियाँ मौजूद हैं जिन्हें वो बड़े एहतमाम और मोहब्बत से संभालती हैं। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कुदरत के इन हसीन और नायाब परिंदों को महफूज करने का मकसद ना सिर्फ उनकी खूबसूरती को बरकरार रखना है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी उनके बारे में आगाही फराहम करना है। और उनकी जो जिन मोहतरमा की मैं बात कर रही हूँ, अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाते भी हैं बाकायदा तौर पर, उनकी ये जो काविश है वो तितलियों की बका और उनके माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम है। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज देयर। जी हाँ, ऐसी है। और ये एक ज़बरदस्त काम है। मैं समझता हूँ कि एक मुनफरिद काम है, यूनिक काम है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शीरी अब्दुल्ला। शीरी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जाने का। सबसे पहले बताइएगा कि ये अनोखा आपने काम शुरू किया, ये कहाँ से आपको आइडिया आया और कहाँ से ये शौक डेवलप हुआ? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया दावत देने का प्रोग्राम में। अच्छा, इसकी शुरुआत, जैसे कि ये सबको बहुत नायाब काम लगता है, लेकिन तितलियां तो खासी पुरानी है इस दुनिया में। मॉथ्स और बटरफ्लाइज बहुत पुरानी है इस दुनिया में ये। और तितली एक कीड़ा होता है बेसिकली। दरअसल मेरा बचपन इस तरह से गुजरा था कि जिसमें मुझे मेरे वालिद ने ये स्टेजेस दिखाए थे और वो मेरे जहन में रह गई थी, क्योंकि ये हैंड्स ऑन लर्निंग रही थी मेरे लिए। और मैंने यही चीज़ चाही कि अपने बच्चों के साथ भी करूँगी। जब मेरा बेटा साल भर का और इस तरह से हुआ, ये मैं बात कर रही हूँ आपकी 2004 की। तो अच्छा। उस वक़्त उसको मैंने चाहा कि ये स्टेजेस दिखाऊँ और मैं कामयाब भी हो गई। फिर उसके बाद दोबारा उसने कहा कि उसको देखना है, तो फिर उसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ी। मतलब मुझे मेरे लॉन में नहीं कैटरपिलर मिली कोई भी। और फिर मैंने नर्सरीज़ का रुख किया इसी काम के लिए। जिस उस वक़्त ज़हन में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। मैंने कहा देख लेंगे, और वहाँ से, क्योंकि मुझे आइडिया था कि कौन से प्लांट में मिल जाएगी मुझे। जब नर्सरीज़ का रुख किया तो वहाँ पे मुझे नर्सरी के जो माली होते हैं उनसे ये बात पता चली कि ये तो हर 15 दिन में स्प्रे हो जाता है दवाओं का, और ये उनके लिए कीड़े हैं और वो इन्हें मार देते हैं। तो जब मुझे ये बात पता चली, वो मुझे आज तक उसका सेंटेंस याद है कि बाजी हम तो इन्हें मार देते हैं, तो कीड़े होते हैं। वो बात मुझे बहुत लगी थी दिल को, और मैंने वहीं पे सोच लिया था कि जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। तो उस वक्त से ये कहानी शुरू हो गई। 2005, 2007, 2009 अवेयरनेस सेशंस मेरे शुरू हो गए। मैंने स्कूल्स में अवेयरनेस सेशंस लिए, जिसमें बच्चों को आगाही दी तितलियों की अहमियत और तितलियों के बारे में। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, और इसने बटरफ्लाई क्लब्स का 2016 में 2016 में बटरफ्लाई क्लब्स की शक्ल ली। अवेयरनेस सेशन नहीं, जिसमें बटरफ्लाई एजुकेशन, इसमें कंजर्वेशन मेथड्स और टेक्निक्स और ये सब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि मैंने इस काम को अपने कंजर्वेशन प्लान को जो है वो स्टैब्लिश कर लिया था उस वक्त तक। मेरे कंजर्वेशन प्लान में 2 पिलर्स आते हैं। एक तो ये अवेयरनेस सेशंस हैं, उसमें ट्रिपल आर की बेस पे मैं ये काम करती हूँ, रेस्क्यू, रेज एंड रिलीज। और दूसरा था मेरा अवेयरनेस सेशंस। अवेयरनेस सेशंस की शक्ल ली बटरफ्लाई क्लब्स ने, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। स्कूल्स में क्लब्स लिए, अवेयरनेस सेशंस लिए, बच्चों को बटरफ्लाई एजुकेशन दी, और फिर करते करते अब जो है मैं एरा प्रोफेशनल्स के बटरफ्लाई इफेक्ट प्रोग्राम को, जो उनका एक लर्निंग ओके ओके। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनिशिएटिव है, और शिरी, आई ऑल्सो उसको वांट टू मैं लीड कर अंडरस्टैंड कि रही इसका हूँ। थॉट प्रोसेस क्या है। व्हाट आर यू करंटली डूइंग, लाइक आर यू डूइंग द क्रॉस पॉलिनेशन यूजिंग दीज बटरफ्लाइज? क्योंकि वो फिर क्रॉस पॉलिनेशन जो होती है वो लाइक पोलन ग्रेन्स को उठा के एक फ्लावर के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पे लेके जाती है बटरफ्लाइज। तो आप उनसे क्रॉस पॉलिनेशन करवा रही हैं सो दैट वो मजीद बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। आपने वो प्लांट्स वगैरह भी लगाए होंगे, एप्पल, रास्पबेरीज वगैरह इस तरह। अच्छा, पहले तो ये बात समझने की हमको बहुत ज़रूरत है
कि तितलियों का काम सिर्फ पॉलिनेशन नहीं होता सिर्फ है। नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज द हाँ, इम्पोर्टेंट थिंग एज वेल। तितलियां सबसे पहली चीज कि तितलियां जब हमारे माहौल में होती हैं, दिखती हैं, नजर आती हैं, तो उससे हमको हम साइंटिस्ट को, इकोलॉजिस्ट को, एनवायरमेंटलिस्ट को, इन सबको ये बात मालूम पड़ती है कि माहौल जो है ये अच्छा है, तो ही तितलियां दिख रही हैं, वो उस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, बायो इंडिकेटर्स एग्जैक्टली। होती हैं, इंसेक्ट सारे जो होते हैं ना आपको इंडिकेट करते हैं। मक्खियां कहीं आती हैं तो आपको फौरन पता चल जाता है कोई गंदगी है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये आप इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक बायो इंडिकेटर है। पॉलिनेटर्स हमारे पास बीज भी हैं, शहद की मक्खियां, वो भी हाँ, वो बहुत तो अच्छा बहुत से पॉलिनेटर इंसेक्ट्स है। हैं। हाँ, लेकिन शहद की मक्खियों और तितलियों में फर्क ये हो जाता है कि तितलियां तितलियां साइज में बड़ी होती हैं, उनके विंग्स भी कईयों के बड़े होते हैं। तो जो शहद की मक्खियां हैं वो शहद बनाने के लिए उसी जगह तक महदूद रहती हैं जहां से कि वो रस चूस रही हैं और छत्ते तक जा रही हैं, या जबकि तितलियों की उड़ान दूर तक होती है। तो इस तरह से वो पॉलिनेशन में शहद की मक्खियों से फर्क यूं हो जाती हैं। ओके। मेरे कंजर्वेशन प्लान में तितलियों को बचाना है, जिसमें मेरा रोड रेस्क्यू मिशन भी आता है, जिसमें मैं सड़कों पे जो हमारे यहाँ जंगली पौधे लगे हुए हैं और जिनकी कटाई हो जाती है, उसमें से कैटरपिलर्स को बचाना, उनको कैप्टिविटी में लाना और उनको दोबारा माहौल में रिलीज कर देना। तितलियों को मैं पालती नहीं हूँ, डोमेस्टिकेट नहीं करती हूँ, उनको मैं वापस फिजा में छोड़ देती हूँ। ओके, तो और व्हाट डिड यू थिंक पॉसिबल थ्रेट्स क्या थे बटरफ्लाइज के सर्वाइवल को? क्या आपको लगा कि कंजर्व करने की ज़रूरत है और इनको एक खैर इको फ्रेंडली तो वो खुद भी होती ही हैं, लेकिन आपको लगा कि ये करना चाहिए, हमें इनको कंजर्व करना चाहिए? देखिए, पॉसिबल थ्रेट हमारे यहाँ जो है वो ये पेस्टिसाइड्स हैं। ठीक है, इसके अच्छा। बाद क्लाइमेट क्राइसिस है, पोल्यूशन है, हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट है, ठीक है ना, इसमें इनकी जो लैंड रिजर्व्स हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, आई गॉट योर इसकी पॉइंट। वजह से, क्योंकि लैंड रिजर्व जो इन लोगों के लिए होना चाहिए, इनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक। ठीक है, ये सारी थ्रेट्स हैं और इसी की वजह से मैं मेरे प्रोग्राम में हमेशा बच्चों को लेकर चलना बहुत मेरे लिए जरूरी रहा है। और इसी की वजह से हमने अब जाके बटरफ्लाई इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि एरा का एक्सपीरियंशियल लर्निंग इनिशिएटिव है, उसके ओके। तहत स्कूल्स में हम कंजर्वेटोरीज बना रहे हैं ठीक। और बच्चों को बटरफ्लाई एजुकेशन दी जा रही है। हमारा यहाँ दैट्स पे वेरी क्यूट। कराची में पहला कंजर्वेटोरी सीएमएस कंप्लीट हो चुका है और दूसरा इस्लामाबाद में हमारा शुरू हो चुका है। शेरी, और मुझे ये इसी बताइएगा तरह कि बटरफ्लाइज की कितनी ज़्यादा अक़साम आपके पास मौजूद हैं और दुनिया में कितनी है, और इसके अलावा मॉथ्स होती हैं वो भी आपके पास हैं या सिर्फ बटरफ्लाइज को ही आप प्रिजर्व करती हैं? नहीं, मॉथ्स के ऊपर भी काम होता है। दरअसल मॉथ्स की दुनिया में जो परसेंटेज, जो मॉथ्स की स्पीशीज हमारे पास मौजूद है वो 1,60,000 के करीब है पूरी दुनिया में, जबकि तितलियों की जो है वो 16,500-17,000 के करीब मौजूद है। अच्छा। जब मैंने काम शुरू किया था उस वक्त जो आता था डाटा वो आता था 2,000 के करीब। हर अच्छा। साल 2% से ये डिक्लाइन कर गई हैं तितलियां। ओह माय पाकिस्तान में गॉड। हमारे पास, पाकिस्तान में अगर आप गूगल करते हैं तो सबसे जो हमारे पास लेटेस्ट नंबर आता है वो 436 का है। मेरे काम के हिसाब से, जितना मैं कंजर्वेशन में काम करती हूँ, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में हमारे पास 400 से 450 के बीच में एक नंबर है जो कि हमारे पास तितलियां मौजूद हैं। और आपके पास कितनी है? मेरे पास जो मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ वो लेमन प्लांट्स पे जो आती हैं मॉर्मन्स और लाइम बटरफ्लाई, ये स्वॉलो टेल फैमिली की हैं। वो बच्चों के साथ मैं उनके साथ काम करती हूँ क्योंकि वो सेफ है, बगैर किसी ग्लव्स के और बगैर किसी दिक्कत के। उनके जो आपका होस्ट प्लांट है वो भी सेफ है, तो बच्चों के साथ उस पे काम करती हूँ। और इसके अलावा रोड रेस्क्यू में मेरे पास प्लेन टाइगर्स आती हैं और इसके अलावा एक और किस्म आती है पाइनियर्स। वो इस तरह से उनको सेव किया जाता है कि वो उनके पास अब झाड़ी के ऊपर आ जाती हैं वो, और वो खाना शुरू करती हैं, क्योंकि कैटरपिलर्स बहुत अच्छा नेचर का ट्रिमर भी होता है। जगह जगह जो झाड़ियां होती हैं वही कैटरपिलर्स खाती हैं और वो उसको ट्रिम कर देती हैं। ठीक है ना, नेचर ने अपना एक निजाम बनाया हुआ है। ठीक। और उसमें ये क्या होता है, ये अपने झाड़ से निकल के इधर उधर जमीन पे फैल जाती हैं और वो पाँव तले कुचली जाती हैं, तो उस वक्त उनको रेस्क्यू किया जाता है। तो मैं तो बहुत सारी स्पीशीज पे काम कर रही होती हूँ, लेकिन जो रेस्क्यू में जो जो मेरे सामने आती है मैं उसको रेस्क्यू करती हूँ। ठीक। अच्छा, अच्छा, शीरी, आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि बटरफ्लाइज भी एंडेंजर्ड स्पीशी में हमारे पास पाकिस्तान में, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दैट वी हैव हियर इन पाकिस्तान।
जी, हो जाएंगी। एंड द वर्क दैट यू आर क्योंकि डूइंग इज अमेजिंग शीरी, आई मस्ट से आप जो काम कर रही हैं बहुत शानदार है। मतलब देखें, मुझे खुद भी इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, मेरे जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि भाई हमें तो उड़ती फिरती तितलियां नजर आनी चाहिए खूबसूरत किस्म की, लेकिन कभी दिखाई नहीं देती, नहीं हमने सोचा है। तो जो आप काम कर रही हैं उसके लिए अप्रिसिएशन वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपका ये भी बहुत बताइएगा कि ये जो आपने बात की ना, वहाँ से मुझे लग रहा है कि तितलियों को अब महफूज रखने के लिए भी हमें अमली इकदामात की तरफ जाना चाहिए। तो इस हवाले से जितने Yes. भी हमारे नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि किस तरह तितलियों को हम महफूज रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो घरों में हम करते हैं, जो दवाओं का छिड़काव करते हैं, उसको हमको उसका ख्याल रखना चाहिए हम्म। कि और क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो भी ग्रीनरी है उस वो बेहतर चाहिए, और तो बेहतर करने के लिए सबसे आसान तरीका दवा छिड़कनी है लोगों के लिए। तो वो उसका ख्याल की करें। और अगर उनको, क्योंकि हमारे पास जो प्लांट घर पे उगते हैं लोगों के, जिसपे के तितलियां आती हैं, वो ज्यादातर सिट्रस फैमिली है, ठीक है ना, वो वन ऑफ द होस्ट प्लांट्स हैं। इसको दो किस्म की बटरफ्लाईज इसको शेयर करती हैं, ठीक है ना, इनके पौधों पत्तों को खाती हैं, उनकी कैटरपिलर्स। और मैं यही कहती हूँ कि घरों में लोग जिन लोगों के पास ये सिट्रस प्लांट है, वहां से ये कैटरपिलर्स अगर 10 20 15 कितनी भी दिख रही हैं आपको अपने प्लांट पे, उसमें से थोड़ी सी भी अगर आप लेके कैप्टिविटी में उसको वापस रिलीज कर दें, उनकी जान बचा लें, तो हमारे पास तितलियों की शरह में बेहतरी होगी। ठीक ठीक हो हो गया, गया बहुत शीरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया थैंक यू। एंड देखिए, गुड लक फॉर एक मैं यहाँ बात जी। कहना चाहूंगी कि यू। एक तितली कई 100 अंडे देती है, हाँ हाँ। और उन कई 100 अंडों में से अगर 100 अंडे भी ले लें, तो उसमें से 4 अंडे ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुली फ्रॉम द एग टू द बटरफ्लाई उनका प्रोसेस सफर होता है। मुकम्मल होता है। हाँ, मुकम्मल होता है। ठीक। बाकी जो होती है ना, वो माहौल में हमारे पास, देखिए, ये एक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस है, हमारी ये इकोलॉजी तो है ये, कुदरत का ठीक है ना। निजाम है ना। हाँ, कुदरत का चिड़ियाओं के लिए बहुत अच्छी खुराक बनती हैं ये कैटरपिलर्स। एग्जैक्टली तो जब इसमें कमी आती है, तो सिर्फ ये नहीं है कि तितली ही पूरी कम हो रही है, नेचर के इसके सिस्टम को साथ आप साथ डिस्टर्ब कर दूसरी देते हैं भी ना। ऑर्गेनिजम्स पे फर्क ठीक हो आता गया है। श्री, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक ठीक यू हो वेरी गया, मच बहुत शुक्रिया फॉर शीरी। ज्वाइनिंग अस। आपसे बात करके बहुत ही आज मैसेज तो हमारा यही है आप सबको जो हमें सुन रहे हैं कि तितलियों का ख्याल रखें, क्योंकि तितलियां भी अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी अपने से माहौल का कम ख्याल हो रखें। जाएंगी। माहौल का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट का ख्याल रखें। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।